गुरुग्राम में घरेलू गैसों की कमी के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर अपना विरोध जताया है। यह विरोध प्रदर्शन रायसराय स्थित पार्टी कार्यालय से अग्रवाल धर्मशाला तक निकाली गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडरों की बारात निकाली। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि घरेलू सिलेंडर की जहाँ कमी हो गई है, जिससे उपभोक्ता परेशान है, पर सरकार उनकी सूद नहीं ले रही। वहीं वक्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम अपने आंदोलन की धार को और तेज करेंगे। आज बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। देश में आपातकाल, अघोषित आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। 20% से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। जो शादियां इस महीने में हमारी बेटियों की होनी थी वो आगे पोस्टपोन की जा रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे वो IT इंडस्ट्री है, चाहे वो टाइल्स की इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि LPG की कमी आज पूरे देश में। लगभग जितनी खपत हमारे देश में LPG की होती है उसका 60% हरमुज से आता है, ईरान के रास्ते आता है। लेकिन वो जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, जब से कॉम्प्रोमाइज किया है, तब से ईरान हमारा दुश्मन बन गया, जिसकी वजह से आज गैस की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। हरमुज से कह रहे हैं कि 2 टैंकर निकल चुके हैं और अभी किल्लत नहीं होगी। कहाँ है वो टैंकर? क्या विश्व गुरु खुद उस टैंकर को लेकर के आ रहे हैं? अगर टैंकर ला रहे हैं तो 24-24 घंटों की लाइनों में लोग खड़े होकर के क्यों मर रहे हैं? क्यों हम 4-4 हजार रुपए में सिलेंडर भरवा रहे हैं? तो कौन से शिप आ रहे हैं? ये सरकार का छलावा है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बरगलाना चाहते हैं देश की जनता को। जमीन पर आए, हकीकत देखें, चले हमारे साथ। माननीय मोदी जी बुक करके दिखाए गुड़गांव में एक सिलेंडर अगर उन्हें मिल जाए तो। आज हकीकत जमीन पर कुछ और है। गांव में तो चूल्हा चल रहा है। क्या लगता है जो महानगर हैं देश के, वहां से प्रवासियों को पलायन करना पड़ सकता है? प्रवासी पलायन करेंगे। छोटा रोजगार के ऊपर जब इफेक्ट पड़ेगा, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे दुकानदार, जब उनको गैस नहीं मिलेगी तो उनको रोजगार बंद करने पड़ेंगे, और जब रोजगार बंद होंगे तो अपने गांव की तरफ पलायन करेंगे। तो हमें इस बात का पूर्ण रूप से अंदेशा है कि जैसे कोविड में भारी संख्या में पलायन हुआ था, वैसे ही अब इस गैस की कमी की वजह से भी हमारे प्रवासी साथी, हमारे पूर्वांचल के साथी, आज गुड़गांव में कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक हर एक प्रदेश का बाशिंदा रहता है, जिसकी वजह से आज गुड़गांव यहाँ तक पहुंचा है। अगर वो गुड़गांव से चले गए तो गुड़गांव में कुछ नहीं बचेगा। सरकार और प्रशासन की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, और वहीं दूसरी तरफ एजेंसी के बाद लंबी लाइनें लगी। देखिए, मैं तो केवल गुड़गांव कांग्रेस की तरफ से सभी गुड़गांव वासियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि कोई भी एजेंसी वाला व्यक्ति काला बाजारी करता है या कोई सूचना आपको ऐसी मिलती है तो आप हमें बताइए। गुड़गांव कांग्रेस का व्यक्ति वहां पहुंचेगा, प्रदर्शन करेगा और गैस के दामों में जो ये काला बाजारी चल रही है उसको रोकने का प्रयास करेगा। आगे प्रदर्शन किस तरीके से जारी रखेंगे? जब तक LPG के दाम वापस नहीं होते, जब तक काला बाजारी बंद नहीं होती, जब तक हमारी महिलाओं की रसोई में गैस पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती, तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आपको ऐसे ही दिखेगी। एक तरफ उज्ज्वला योजना का दावा करती है और दूसरी तरफ आज लोग लाइनों में लगे। कौन सी उज्ज्वला योजना? छलावा है, मोदी सरकार ही छलावा है। नारे तो बहुत दिए थे, मेक इन इंडिया, मेड इन। कहाँ है मेक इन इंडिया? स्वच्छ भारत अभियान, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा बेटियां किडनैप हमारे दिल्ली NCR में हो रही है। तो ऐसे बहुत नारे दिए थे मोदी जी ने। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देश को अडानी और अंबानी के हाथों बेच भी दिया और ट्रंप के आगे सरेंडर भी कर दिया। तो सब छलावा है, ये मोदी सरकार ही छलावा है। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बने हैं माननीय मोदी जी। वर्धन जी, तीसरी बार लोग लाइनों में लगे देश के वासी। पहले कोविड, फिर नोटबंदी और गैस बंदी, कैसा देखते हैं? हर एक योजना मोदी सरकार की विफल रही है। आपने सही कहा, नोटबंदी में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। क्या फायदा हुआ? कहते थे उससे आतंकवाद कम होगा। कितना आतंकवाद कम हुआ? नोटबंदी पूर्ण रूप से विफल था। उसके बाद GST लेकर के आए, वन नेशन वन टैक्स। आज तक हमारे देश का कारोबारी GST को समझ नहीं पाया। 11 साल लूटने के बाद आज ये टैक्स रिफॉर्म दोबारा उसको कर रहे हैं। और अब LPG की गैस की कमी, और इस आपदा को भी शर्म आनी चाहिए सरकार और उसके मंत्रियों को। इस आपदा को अवसर में बदल दिया। जहां लोग लाइनों में खड़े हैं 24-24 घंटों की, वहां इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए। 150 रुपए कमर्शियल और 60 रुपए डोमेस्टिक गैस के दाम बढ़ाए। तो ऐसी आपदा को भी अवसर में मोदी सरकार बदल रही है।
देखिए आज क्या वजह रही कि कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, देश में जो आज विपरीत परिस्थिति है, लोगों को 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसी के लिए लोग यहाँ आए हैं। हम आज सांकेतिक प्रदर्शन किया है, सरकार को चेतावनी दी है कि या तो सरकार परिस्थितियां संभाले, अगर सरकार परिस्थितियां नहीं संभालेगी तो कांग्रेस पार्टी और उग्र रूप से प्रदर्शन करेगी। चौक पर बैठकर चूल्हे पर रोटी बनाने का ये हमने बताया है, अगर ये सरकार नहीं सुधरी या सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई तो ये परिस्थिति आने वाली है। हाँ भारद्वाज जी, जब एक बात और आपसे पूछ रही थी कि एक ही मुद्दे को लेकर दो अलग अलग हिस्सों में बांट के प्रदर्शन क्यों किया गया? बड़ा शहर है, वो उधर से कवर करके आए, हम इधर से कवर करके आए। ये दो प्रदर्शन नहीं है, शहर को कवर करने का प्रदर्शन, सारे लोगों को साथ लेने का प्रदर्शन है, सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने का प्रदर्शन है। ये दो नहीं है, शहर बड़ा है, हमारा शहर में 65 लाख 70 लाख की आबादी है। एक प्रदर्शन 10 भी करे तो भी कम है। लोगों को चेताने के लिए प्रदर्शन किए गए। हमने देखा कि 500 मीटर वो चले हैं, 500 मीटर वो चले हैं, तो क्या एक साथ वहाँ जिला कार्यालय से लेकर सोना चौक तक एक साथ पूरी पार्टी एक साथ नहीं, ऐसा ये कोइंसिडेंस था, प्रदर्शन सबको ये मिला हुआ है पार्टी की तरफ से, और ये डिमांड भी है पब्लिक की कि कांग्रेस अगर नहीं ये प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस अगर नहीं सरकार को चेताएगी तो कौन सा दल चेताएगा? भाई आपने चौटाला दल का देख लिया, उन्होंने तो अभी राज्यसभा में समर्थन दे दिया, उन्होंने तो राज्यसभा में समर्थन दे दिया सरकार को। इस मतलब तो सरकार की बी टीम है, अगर कांग्रेस भी चुप बैठ जाएगी तो फिर लोगों की आवाज कौन उठाएगा? सरकार का कहना है कि ईरान से जो है हरी झंडी मिल गई है, 2 टैंकर निकल चुके हैं। कोई अरे भाई वो ले आए, हम धन्यवाद करेंगे। वो सिलेंडर लाए ना, वो सिलेंडर लोगों को मुहैया कराए तो हम धन्यवाद करने के लिए भी प्रदर्शन कर देंगे कि भैया सरकार का धन्यवाद, सरकार ने हमारी चुनी। हमको यहाँ शौक थोड़ी है सड़क पे बैठने का या चूल्हा जलाकर रोटी बनाने का, केवल सरकार को चेतावनी है कि लोगों की समस्याओं को दूर करो। आपको नहीं लगता कि पैनिक होगा? प्रशासन और सरकार दोनों ही ये तो 10 मिनट का पैनिक है, उन गरीबों से पूछो ना 24 घंटे लाइन में खड़े हैं। आप भी आम आदमी हैं, आप पत्रकार के अलावा मैं भी आम आदमी हूँ। सिलेंडर आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अगर हम सब एक होकर सरकार को नहीं चेताएंगे, सरकार सोई रहेगी। हमारा तो ये डिमांड है कि आप हमारे सिलेंडर दो, हमारा कोई प्रदर्शन करने का इरादा नहीं है। बताओ जितेंद्र जी, पहले कोरोना काल, फिर नोटबंदी, अब गैस बंदी, तीनों पर लाइनों में लगवा दिया, कैसे देखते हैं? ये तो सरकार का यही काम है, चुनाव में अच्छे वादे करना और बाद में कुछ नहीं करना। यही सरकार है, केवल जब तो वो नारे लग रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर करना, अमेरिका के आगे सरेंडर करना, कभी किसी और देश के आगे सरेंडर करना, यही सरकार का काम है। वरना सबको पता था ईरान का युद्ध हो रहा है अमेरिका से, ये व्यवस्था पहले बना के रखनी चाहिए थी, 1 महीने का स्टॉक रखना चाहिए था, ये दिक्कत ही नहीं आती।